के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑन टूर हैज 10,800 rupees for his expenses. If he extends his tour by 4 days, he has to cut down his daily expenses by 90 rupees. Find the original duration of the tour. कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपना टूर प्लान कर रहा है एंड उसके टूर के लिए उसके पास इतना रुपए है, 10,800 rupees है उसके पास, मतलब इतना एक्सपेंस उसका आ रहा है। वो चाह रहा है भाई बढ़िया बढ़िया जगह है, मस्त है यार, और घूमना है यार, बट दिल ही नहीं कर रहा है जाने का। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है 4 दिन ना और रुक जाता हूँ। ठीक है, तो वो 4 दिन अपने टूर को बढ़ाने की सोचता है। तो फिर उसे पता चलता है कि अगर उसने 4 दिन अपने टूर को बढ़ा दिया, घर से ही ये सब सोच लेता है वो, बिकॉज ही वाज अंतर्यामी। तो यहाँ पर क्या है, 4 डेज, अगर वो अपने टूर को 4 दिन बढ़ा देता है तो उसे पता चलता है कि जितना उसका एक्सपेंस था, अब ये 10,800 एक ही दिन में तो उड़ाएगा नहीं, धीरे 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 धीरे, मतलब एक हफ्ते रहेगा तो 7 दिनों में इतना उड़ाएगा, तो एक दिन में कुछ पैसे उड़ाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जितना वो एक दिन में एक्सपेंड कर रहा था, उसमें वो क्या करेगा, 90 रुपीज कम कर देगा। मतलब पहले अगर 100 रुपए कर रहा था एक दिन में तो अब 10 ही कर पाएगा। अगर वो 4 दिन अपने टूर को बढ़ा देता है तो, क्योंकि उसके पास बजट सिर्फ इतना ही है। समझ में आया? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो आप बताइए कि उस टूर की ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, वो मान लेते हैं हम x डेज। ठीक है, ये ओरिजिनल ड्यूरेशन थी। क्या होगा, x डेज थे, टोटल एक्सपेंस था 10,800, ये हो गया। अब ये जो एक्सपेंस रहा होगा, ये एक्सपेंस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए पहले 10 दिन के लिए उसको रहना था और इससे हमने इसको डिवाइड करा, ठीक है, तो जो भी आएगा, मान लीजिए x आया, लेट्स सपोज। अब मान लीजिए वो 4 दिन बढ़ाता है, 14 दिन के लिए रहता है, फिर इसी से डिवाइड करता है। अब जो वैल्यू आएगी मान लीजिए वो y आएगी, तो x जो होगा y से बड़ा होगा, और हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जाता है। समझ में आया? तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 10,800 अपॉन क्या कर देंगे, अब हम x माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता x क्या है। ऑलराइट, x प्लस 4 करेंगे, सॉरी, क्योंकि 4 दिन के लिए बढ़ाता है। तो क्या हो रहा है, 90 रुपीज। ठीक है, 90 रुपीज उसको बढ़ाने पड़ जा रहे हैं। ठीक है, रोज 90 रुपीज उसको अपने रोज के एक्सपेंस में से घटाना पड़ जा रहा है। अब यहाँ कितना आएगा देखिए, 10800 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 8 4 32 को 2 कैरीज 3, 4 0 0 एंड 3 4 1 4, आगे आ गया तो 0, माइनस 10800x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 90। ये कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 90 का एक्स स्क्वायर में होगा तो 90x स्क्वायर आया, 4 का होगा 9 4 36, 360x माइनस 43200 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं हम, 90 कॉमन ले ले क्या? अगर आप 90 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 4x, उसके बाद माइनस 43200। 90 से करना है ना, तो 9 का करते हैं, 0 आगे बढ़ा देंगे, तो 9 5 से 45 होता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 9 4 जा लेंगे, 9 4 जा होता है 36। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, 13 में 6 क्या आ गया 7, इसको उतारेंगे 8 टाइम्स में जाएगा 720, बढ़िया, एंड ये 0 है, 0 टाइम्स में जाएगा, तो आ गया 480। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। 480 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 4 आ जाए,
4 1 जा 4, 4 2 जा आगे 0, 4 3 जा 12, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 4 4 जा 16। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एंड देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 24। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 एंड देन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा 24 माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x प्लस 24 आएगा, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 24 ही आएगा। अब x प्लस 24 आ गया, x माइनस 20 आ गया। सो व्हेन x प्लस 24 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 24 आ गई। व्हेन x माइनस 20 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, क्या आपके जो ओरिजिनल डेज हैं, ठीक है, वो माइनस में हो सकते हैं? ओरिजिनल क्या कैसे भी डेज माइनस में हो सकते हैं? नहीं। अरे मैं तो -1 डे, मैं तो -1 डे से एब्सेंट था। भाई एक दिन से एब्सेंट होता है ना कोई भी इंसान, तो ये आपका पॉजिटिव वाला माना जाएगा, विच इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। कह रहा है कि क्लास टेस्ट हुआ जिसमें पी नाम कुछ था, पी नाम का कोई इंसान था, ठीक है। कह रहा है कि मैथमेटिक्स में और साइंस में दोनों मिलाकर के उसके जो मार्क्स आए 28 है। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस। कह रहा है कि अगर वो क्या हुआ होता, अगर वो मैथ्स में सिर्फ 3 नंबर ज्यादा पा गया होता ना भाई साहब, और 4 नंबर साइंस में कम पाया होता। बताओ कम पाने की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, मार्क्स का मार्क्स वाला मार्क्स लिखा है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये MARKS है, ये ऊपर वाला मार्क्स, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 2 सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180, ठीक है। सो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन द 2 सब्जेक्ट्स सेपरेटली। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, जिसमें बोल रहा था कि कोई तो था, कुछ तो नाम था उसका, ठीक है, बोल रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी है, हम यहाँ पे पहले तो लेट करेंगे, लेट दी मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में मान लेते हैं कि उसके x नंबर आए, देन इंग्लिश में कितने आएंगे, सॉरी साइंस में कितने आएंगे, देखिए उसमें भी इंग्लिश था इसीलिए इंग्लिश याद है। साइंस में कितने आएंगे, कह रहा है दोनों का सम 28 है, तो अगर एक x है तो दूसरा 28 माइनस x होगा, सिंपल है। उसमें 40 बोला था उस क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 नंबर ज्यादा आए मैथ में, तो ठीक है 3 नंबर ज्यादा आ जाते हैं मैथ में, अच्छी बात है। और कह रहा है 4 नंबर कम आए साइंस में, ठीक है 4 नंबर कम भी कर देते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा 180। चलिए 180 होगा। अब आगे देखिए, ये है x प्लस 3, ये हो गया 28 में से 4 गया तो 24 माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12 को 2 कैरीज 1 3 2 6 1 7 माइनस 3x इक्वल टू 180। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये आ जाएगा प्लस 21x प्लस 72 माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x, ये कितना आएगा माइनस का, देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे 180 में 72 माइनस होगा, तो 180 में से 70 गया 110 आया, 2 और माइनस हुआ तो 108 आ गया, तो माइनस 108 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई माइनस इतने में होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 108 आएगा। ऐसा तोड़िए कि प्लस करने पर 21 आए, ऐसा तोड़िए कि प्लस करने पर 21 आए। तो हमें पता है 12 9 जा क्या होता है, 12 9 जा हमें पता है 108 होता है, और 12 प्लस 9 21 भी होता है। तो हम यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 12x प्लस 9x माइनस 108, सिंपल है। माइनस x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा जी 12, देन हम प्लस 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ,
तो भी x माइनस 12 आ जाएगा। अब x माइनस 12, 9 minus x equal to 0. So when x minus 12 equal to 0, x की वैल्यू आ गई 12. When 9 minus x या फिर minus x plus 9 equal to 0, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 9 आ गई। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरा 12 है एंड ये मेरा 9 है, तो जो मैथ्स में मार्क्स थे वो आपके 12 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, एंड उसी पे डिपेंड करेंगे आपके साइंस के मार्क्स। 12 लेंगे तो कितना आएगा? 28 में से 12 गया तो कितना बचा दोस्तों? 16। और अगर 28 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों? आई थिंक 19। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अगर 12 होंगे मैथ में तो साइंस में 16 हो जाएगा, अगर 9 होंगे मैथ में तो साइंस में 19 हो जाएगा। दोनों केस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man buys a number of pens for 180 rupees. If he had bought 3 more pens for the same amount, each pen would have cost him 3 rupees less. How many pens did he buy? कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेन खरीदे 180 रुपए के। कह रहा है कि अगर वो उसी अमाउंट में क्या करता, 3 और पेन खरीद लेता तो उसको हर एक पेन का कॉस्ट 3 रुपए कम पड़ता। How many pens did he buy? तो बताओ। उसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि 180 रुपए, पहले तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेन्स, लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स। अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो क्या है पता है मुझे, बोल रहे हैं उसी में, तो हमें तो पता है पूरी पेन 180 रुपीज की पड़ी, तो 180 अपॉन x कर देंगे। कह रहा है 3 रुपए कम पड़ती, 3 रुपए कम पड़ती तो मैं माइनस करूंगी। कह रहा है कि अगर वो 3 और पेन खरीद लेता विद सेम अमाउंट तो मैं x प्लस 3 कर दे रही, उसको सारी पेन 3 रुपए कम पड़ती। तो पहले तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 180x प्लस 18 3 से 54, आगे 0 आ गया, माइनस 180x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 3। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 540, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बन जा 3, बचा कितना 2, 3 8 जा 24, आगे 0 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180, 180 को ऐसा ब्रेक करिए कि 3 आए माइनस करने पर, देखिए 2 9 जा 45, 15 एंड देन दिस 5 is 15, 2 is 4, 4 3 is 12, 15 और 12 बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x आई मीन प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे x प्लस 15, ओके x प्लस 15 आ गया, x माइनस 12 आ गया। तो व्हेन x प्लस 15 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई माइनस 15, व्हेन x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 12। देखिए नेगेटिव क्या हो सकती है कोई नंबर ऑफ पेन्स, नहीं, तो हमेशा हम इसको लेंगे जो कि है 12। आगे देखिए, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75 rupees and gains as much percent as the cost price of the article. Find the cost price of the article. कह रहा है कि एक डीलर है जिसने क्या किया, एक आर्टिकल को 75 रुपीज में बेचा है ना। अब उससे उसको गेन कितना हुआ, गेन उतना ही हुआ जितना उसका कॉस्ट प्राइस था। मान लीजिए किसी चीज को उसने 10 रुपए में बेचा, सो दिस विल बी सेलिंग प्राइस, और मान लीजिए कि उसने जो खरीदा था ना इस आर्टिकल को, वो उसने सिर्फ 6 रुपए में
खरीदा था, सो दिस विल बी कॉस्ट प्राइस। तो क्या कह रहा है, एक मिनट, मान लीजिए 5 रुपए में उसने उस चीज को खरीदा था, तो दिस विल बी कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है कि आदमी ने उस आर्टिकल को जितने रुपए में बेचा ना, उसमें उसको उतने रुपए का ही फायदा हुआ। ठीक है, 75 रुपीज का बेचा है, वो तो मैं बता दिया, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। जितने रुपए का बेचा उसने, 10 रुपए का बेचा, तो इसमें उसको उतने रुपए का ही फायदा हुआ जितना उसका कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए था ना, और इसने 5 रुपए बढ़ा करके बेचा, तो इसको 5 रुपए का फायदा हुआ ना, एंड 5 इज इक्वल टू 5, मतलब इसको उतने का ही फायदा हुआ जितना इसका कॉस्ट प्राइस था। समझ में आया? मान लीजिए कोई चीज 90 रुपए की है और आप उसको 180 में बेच दो, तो आपका तो जस्ट डबल फायदा हुआ ना, है कि नहीं? तो वही सेम चीज है कि जितने में आपने खरीदा उससे 2 गुने में बेच दिया, तो आपको फायदा उतने का ही हुआ जितने में आपने खरीदा। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि उसने आर्टिकल को 75 रुपीज में बेचा है और गेन उतना ही किया जितना उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, मतलब जस्ट डबल, 2 गुने दाम पे बेचा। तो आप बताओ उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था? तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स, एक्स मान लेते हैं। चलो, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की जितनी थी उतना ही गेन भी हुआ। तो गेन उसको कितना परसेंट हुआ, x%। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी x है, क्वेश्चन में कहा है जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही गेन हुआ। तो कॉस्ट प्राइस अगर x है तो गेन भी उसको x% ही हुआ। हमें पता क्या है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SP इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है आपका 100 प्लस गेन %। अगर गेन पता होता है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि है आपके पास, गेन % अगर पता है तो 100 प्लस गेन % अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, CP होता है। समझ में आया? अब अगर आपको SP पता है, 75 पुट कर देंगे, 100 प्लस गेन कितना है जी, x% का, इनटू CP कितनी है जी, x है, अपॉन हम 100 कर देंगे, राइट? अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, पहले x% हटा देते हैं पहले हम, x इंटू CP। ऐसे CP क्यों लिखेंगे, CP x है आपका, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 75 इक्वल टू 100x प्लस x² अपॉन 100 आ गया। अब 100 उधर जा सकता है, तो 100x प्लस x² इक्वल टू 75 100, ये इधर आएगा। तो आपका ये रेंज करके लिख लेते हैं, x² प्लस 100x माइनस 75 100 इक्वल टू 0। अब हम इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले नहीं सकते, तो 75 100 को ऐसा ब्रेक करिए कि माइनस करने पर 100 आ जाए, है ना? तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, आगे 0 आ गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा आगे 0, देन अगेन होगा किससे, 6 से, 6 10 जा, देखिए आता है कि नहीं 100, 10 6 जा 60, 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 है एंड 60 है, 100 तो नहीं आएगा। तो 5 5 जा 10 को और करिए, 5 2 जा 5 5 जा 25, 25 25 2 जा 50, 6 5 जा 30। हाँ मिल गया दोस्तों, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है, एंड देन 5 6 जा 30, 35 जा 150, 150 एंड 50 माइनस करने पर 100 तो आ ही जाएगा। तो x² प्लस क्या हो गया, 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस 150 आएगा, एंड यहाँ से माइनस 50 कॉमन लेते हैं तो भी x प्लस 150 आएगा। नाउ x प्लस 150 x माइनस 50, सो व्हेन x प्लस 150 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस 150, व्हेन x की वैल्यू माइनस 50, मतलब x माइनस 50 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 50। नेगेटिव लेंगे नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ 50 को लेंगे, 50 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मतलब कि अगर 75 है, ठीक है, 75 में उसने बेचा, तो 75 माइनस 50 करिए, व्हाट यू विल गेट, 5 to 25। मतलब कि क्या है, यहाँ पर उसने 25 रुपए में उस चीज को खरीदा था, मतलब कि यहाँ पे उसको कितने का फायदा हुआ, 25 रुपए का फायदा हुआ।
25 रुपए का उसको फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस है आपकी 75, गेन है आपका 25, माइनस करेंगे तो यू विल गेट 50। तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो गए। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एज मैटर पे हैं, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।